नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की जीवन लीला में से ही एक जीवन लीला के बारे में जानेंगे, जिसका कि शीर्षक रहेगा रत्न जटित हार। तो देखते हैं कि इस रत्न जटित हार का रहस्य क्या होता है और क्या ये हार महात्मा बुद्ध को मिलता है या फिर किसी और को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी कथा। युवा होने पर सिद्धार्थ को राजमहल का जीवन बंदा बंदा सा लगने लग गया था। इसलिए उन्होंने नगर के बाहर जाकर घूमना शुरू कर दिया ताकि वो बाहर के जीवन का परिचय ले सकें। निष्ठावान सेवक चन्ना हमेशा उनके साथ रहता था। कभी कभी उनके भाई और उनके दोस्त भी साथ होते थे। चन्ना सिद्धार्थ के रथ का सारथी भी था। वह और सिद्धार्थ घोड़ों की रासें बारी बारी से संभालते थे। यानी अब सिद्धार्थ भी चलाता था रथ को और चन्ना भी बारी बारी से घोड़े को चलाता था रथ को। सिद्धार्थ घोड़ों को कभी चाबुक नहीं मारते थे, इसलिए चन्ना भी चाबुक का प्रयोग नहीं करता। तो जो सिद्धार्थ हैं वो बचपन से ही बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव के रहे। इन यात्राओं में सिद्धार्थ ने शाक्य राजभर में भ्रमण कर लिया था। वह उत्तर से स्थित हिमालय की तराई के उबड़ खाबड़ भागों से लेकर दक्षिणी मैदानों तक सभी जगह गए। राजधानी कपिलवस्तु निचाई वाले भाग में थी, जहां आबादी सबसे अधिक थी, सघन थी। कपिलवस्तु की जो आबादी थी उस समय काफ़ी ज़्यादा सघन थी और ये जो भाग था ये बहुत ही धन धान्यपूर्ण था। आबादी ज़्यादा तो थी लेकिन गरीबी रेखा नहीं थी, धन धान्यपूर्ण था। पड़ोस के कौशल और मगध राज्यों की तुलना में शाक्य राज्य बहुत छोटा था। पहाड़ों से निकलकर रोहिणी और बाणगंगा नदियाँ इसके उर्वर खेतों की सिंचाई के लिए जल सुलभ करती। ये दोनों नदियाँ हिरण्यमय नदी से मिलती, जो और भी आगे जाकर गंगा में मिल जाती। सिद्धार्थ को बाणगंगा नदी के किनारे बैठकर नदी का अविरल प्रवाह देखना बहुत ही पसंद था। स्थानीय जनता को विश्वास था कि बाणगंगा के जल में नहाने से जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बहुत ही ठंडे जल में लोग डुबकियां लगा लगा कर नहाते रहते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ नदी तट पर बैठे हुए थे तो उन्होंने अनुचर चन्ना से पूछा, क्या तुम भी विश्वास करते हो कि इस नदी में स्नान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं? चन्ना जवाब देते हुए बोला, श्रीमन अवश्य धुलते होंगे, वरना इतने लोग इसमें स्नान करने क्यों आते? सिद्धार्थ इस बात पर मुस्कुराए। तब तो इसके जल में सदा रहने वाली मछलियाँ, केकड़े और घोंगे तो सर्वाधिक शुद्ध और पुण्यवान प्राणी होने चाहिए। चन्ना ने उत्तर दिया। कहने लगे, कम से कम मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि इस नदी में स्नान करने से शरीर की मैल मिट्टी धुल ही जाती है। सिद्धार्थ ये सुनकर हंसे और चन्ना की पीठ थपथपाकर बोले, तुम्हारे इस कथन से मैं निश्चय ही सहमत हूँ। एक दिन जब सिद्धार्थ राजमहल लौट रहे थे तो यशोधरा को एक छोटे गरीब गांव में अपनी नौकरानी के साथ देखकर आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि वो गांव के उन बच्चों की तीमारदारी कर रही थी जिनकी आंखों में कष्ट था या जिन्हें फ्लू, चर्म रोग या बाकी कई किस्म के रोग थे। यशोधरा सादे कपड़े ही पहने थी, लेकिन वो गरीबों के बीच अवतरित देवी सी लग रही थी। सिद्धार्थ इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि एक राजकुमारी होकर अपनी सुख सुविधाओं को बिसराकर असहाय लोगों की देखभाल कर रही थी। वह रोगी बच्चों की आंखें और शरीर धोकर साफ दवा लगा रही थी और उनके गंदे कपड़े भी धो रही थी। राजकुमारी, आप यह सेवा कार्य कब से कर रही हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यशोधरा ने एक छोटी सी लड़की की बाँह धोते हुए ही ऊपर की ओर देखकर कहा, राजकुमार जी, करीब 2 सालों से, लेकिन इस गांव में मैं दूसरी ही बार आई हूँ। मैं यहाँ प्राय आया करता हूँ। यहाँ के बच्चे मुझे जानते हैं। राजकुमारी जी, आपको यह काम करके बहुत संतोष मिलता होगा। यशोधरा ने कोई उत्तर ना देकर केवल मुस्कुरा दिया और वह बच्ची की बाँह धोने में जुट गई। उस दिन सिद्धार्थ को यशोधरा से कुछ क्षण बात करने का अवसर तो मिला था। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके ये जो विचार हैं उनके
अपने विचारों से कितने मिलते थे। यानी यशोधरा जी और अब जो सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध बाद में चलकर बने, इनके विचार कितने ज़्यादा मिलते हैं, ये सोचकर महात्मा बुद्ध को उस समय बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। यशोधरा आंख मूंद कर परंपराओं का पालन करते हुए महल में ही बंद रहने में संतुष्ट नहीं थी। उसने भी वेदों का अध्ययन किया और वह भी समाज के अन्याय और उन सब की परोक्ष रूप से विरोधी थी। वो भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। सिद्धार्थ के समान ही वह भी धनी और राज परिवार की सुविधाभोगी सदस्य बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। वो प्रसन्न नहीं थी। उसको इतनी सारी सुविधाएं मिलती थी, इतने सारे नौकर चाकर थे, मगर परंतु फिर भी उसको वो प्रसन्न नहीं रह पाती थी इन सब में। उसे सेवा करना और अपने दुख लोगों के, अपनी प्रजा की, जो दुखी प्रजा है, उनकी सेवा करने में ही उनको भी आनंद आता था। राज दरबारियों और ब्राह्मणों के बीच होने वाले सत्ता संघर्ष को भी वो पसंद नहीं करती थी। वो समझती थी एक नारी होने के कारण वो बड़ा सामाजिक परिवर्तन तो ला नहीं सकती, इसलिए सेवा कार्य करना आरंभ करके उसने अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। उसे आशा थी कि उसका मित्र वर्ग उसके अपने उदाहरण से इस बात का महत्व समझेगा। यानी अब यशोधरा को ये उसको आशा थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी जो सहेलियां हैं, बाकी राजमहलों की रानियां हैं, वो भी मुझसे प्रभावित होकर दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी, अपनी प्रजा के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी। सिद्धार्थ को पहली बार देखने के बाद से ही मन में यशोधरा के लिए एक विशेष आकर्षण का अनुभव हो गया था। अब उन्होंने पाया कि वह यशोधरा के बोले हुए प्रत्येक शब्द में डूब ही गए हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि वह शीघ्र ही विवाह कर लें। इसके लिए यशोधरा उपयुक्त नारी है। संगीत और खेलकूद प्रतियोगिताओं में सिद्धार्थ ने बहुत सी सुंदर युवतियाँ देखी थी, लेकिन यशोधरा सबसे सुंदर ही नहीं थी, जबकि उसके साथ उन्हें अपनापन और संतुष्टि का भी अनुभव हो रहा था। यानी वो सबसे सुंदर ही नहीं, बल्कि उनको उसके साथ अपनेपन जैसा अनुभव भी हो रहा था। एक बार की बात है, जब रानी गौतमी ने राजधानी की सभी युवतियों का मिलन समारोह आयोजित किया। उन्होंने यशोधरा की मां पामिता से तैयारियों में सहायता करने को कहा। कपिलवस्तु की हर युवती को आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रत्येक को एक अच्छा सा आभूषण उपहार स्वरूप प्रदान किया जाना था। रानी पमिता ने सुझाव दिया कि सिद्धार्थ आभूषणों का वितरण उसी तरह अपने हाथों से करे जिस तरह युद्ध विद्या की प्रतियोगिता में सभी मेहमानों का स्वागत यशोधरा ने किया था। राजा शुद्धोधन और राज परिवार के सभी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यानी अब यहाँ पर जो यशोधरा जी हैं, उनके परिवार के लोग भी आ गए और सिद्धार्थ जी के भी परिवार के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए इस आयोजन में। एक सुखद शीतल संध्या को इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रसाद के कक्षों में खाने के पीने के पदार्थ लगा दिए गए और संगीतकार अभ्यगत को मनोरंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुला लिया गया था और वह अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नीचे फूलों से सजे दीपाधारों के उज्जवल प्रकाश में सजी धजी युवतियां पधारी, जो सोने की तारकशी से युक्त रंग बिरंगी साड़ियां पहने थी। हर युवती के राजकीय मेहमानों और राजा रानी के सामने से गुजरना था। राजकुमार की वेशभूषा में सिद्धार्थ एक मेज की बाईं ओर खड़े थे। मेज पर मोतियों के हार, सोने और रत्न जटित अलग अलग प्रकार के आभूषण रखे हुए थे, जो आई हुई करीब 1000 युवतियों को भेंट किए जाने थे। पहले तो सिद्धार्थ ने ये उपहार वितरित करने से मना कर दिया, लेकिन गौतमी और पमिता के उन्होंने अनुरोध किया कि तुम्हारे हाथों से उपहार पाकर कोई भी व्यक्ति गौरव और हर्ष का अनुभव करेगा। तुमको ये समझना चाहिए पुत्र। तो ये समझकर, इस बात को कहकर पमिता विश्वासपूर्ण मुस्कुरा दी। दूसरों को प्रसन्न करने की बात को सिद्धार्थ तो टाल नहीं सकते, इसीलिए वो ऐसे मुस्कुराई। हजारों अभ्यागतों के सामने खड़े हुए सिद्धार्थ ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रत्येक युवती की पात्रता के अनुसार आभूषण का चयन कैसे करें। यानी अब जो हर युवती है, उसके गुणों अनुसार उसको किस प्रकार से क्या क्या आभूषण दिए जाएं। उनके लिए तो सब समान है। सिद्धार्थ के लिए जिस पहली युवती को आभूषण उपहार देना था, वह एक राजकुमारी की पुत्री सोमा थी।
वो एक राजकुमारी की पुत्री थी जिसका नाम था सोमा। पामिता के अनुदेश के अनुसार उसे राज की सीढ़ियों पर चढ़कर राजा रानी और मान अतिथियों को नमन करके धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ के पास आना था। जब वो सिद्धार्थ के सामने पहुंची तो झुककर प्रणाम किया। उसके उत्तर में सिद्धार्थ भी झुके और उसे मोतियों का तोड़ा भेंट किया। तोड़ा माने उसका जो हार है उन्होंने भेंट कर दिया। सभी अतिथियों ने तालियां बजाई। सोमा ने भी नमन किया दोबारा से। उसने इतने मंद स्वर में सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया कि वह उसके शब्द भी नहीं सुन समझ सके। अब दूसरी युवती आई। उसका नाम था रोहिणी। सिद्धार्थ ने पात्र की गरिमा और सौंदर्य के अनुसार आभूषण का चयन करना बंद कर दिया था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। सौंदर्य के हिसाब से तो वो किसी को अपने सामने देखते ही नहीं थे, और जो भी आभूषण उनके सामने पड़ता गया वो उपहार में उठाकर उस आभूषण को देते गए। हालांकि युवतियों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन सिद्धार्थ के इस व्यवहार से उपहार वितरण शीघ्र समाप्त हो गया। रात के 10 बजे के करीब अधिकांश आभूषण दिए जा चुके थे। सभी समझते थे कि आभूषण का उपहार पाने वाली अंतिम युवती थी जो वो शैला ही है। जब सिद्धार्थ समझ रहे थे कि उनका काम समाप्त हो गया, सभी दर्शकों के बीच से उठकर एक अन्य युवती धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। ये कौन थी? ये युवती और कोई नहीं, ये यशोधरा थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए प्रभाती शीतल मंद पवन की भांति आई। राजा रानी को उसने नमन किया। शालीनता के साथ सिद्धार्थ के पास पहुंची, मुस्कुराई और पूछा, मान्यवर, क्या मेरे लिए कुछ बचा है? सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा और मेज पर बचे हुए आभूषणों पर उलझन भरी दृष्टि डाली। अब वो सोच में पड़ गए कि भाई क्या दूं मैं यशोधरा को। उन्हें यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि यशोधरा को उपहार में देने योग्य कुछ बचा ही नहीं था। यानी कि यशोधरा के उनकी जो स्थिति है वो सिद्धार्थ के हृदय में इस प्रकार थी कि वो कुछ आभूषणों को उनको देने के योग्य मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो यशोधरा है वह सिद्धार्थ के विचारों से ही मेल खाती है। लेकिन अचानक से उन्होंने अपना कठार उतारा, अपना ही उन्होंने जो उनके गले में हार पहना था वो उतारा और यशोधरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी जी, आपके लिए मेरा ये उपहार है। यशोधरा ने इनकार से सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करने आई थी, मैं भला आपका कंठहार कैसे ले सकती हूँ? सिद्धार्थ ने उत्तर में कहा कि मेरी माता श्री गौतमी प्राय कहा करती हैं कि मैं आभूषण के बिना अच्छा लगता हूँ। राजकुमारी जी, कृपया ये उपहार स्वीकार करें। अब उन्होंने यशोधरा को थोड़ा निकट आने का संकेत किया ताकि वह चमचमाता रत्न जटित हार उसके गले में पहना सकें। अतिथियों ने इस पर जो तालियां बजाना शुरू किया तो प्रतीत होता था कि वे कभी थमेंगी ही नहीं। सभी लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उठकर खड़े हो गए थे। तो यह थी महात्मा बुद्ध और यशोधरा जी की जीवन लीला। तो केवल महात्मा बुद्ध ही नहीं ऐसे थे, उनकी जो आगे चलकर जो उनकी अर्धांगिनी बनी यशोधरा, वह भी समाज सेवी रही। उनके अंदर भी, उनके हृदय में भी, राज परिवार में रहते हुए भी अपने से उस समय के अनुवर्ण व्यवस्था अनुसार जो जातीय विभाजन था उनके प्रति उनके हृदय में दया भाव और करुणा बहुत ज़रूरी से अवश्य थी।